नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम छत पर बागवानी में। सीजन के टाइम पे हमारा टेरेस गार्डन रंग बिरंगे फूलों से खूबसूरत दिखता है, हरियाली से भरा हुआ होता है। हम अपने टेरेस गार्डन को कंप्लीटली एंजॉय करते हैं, उसका पूरा लुत्फ उठाते हैं। लेकिन जैसे जैसे सीजन खत्म होता जाता है वैसे वैसे ही हमारे फूल मुरझाने लगते हैं। तो क्या इन मुरझाते हुए फूलों को भी हम एक नई जिंदगी, एक नई लाइफ दे सकते हैं? क्या ये संभव है? क्या पॉसिबल है? आइए जानते हैं कैसे। जिस प्रकार सभी जानवर जंतु भी अपने बच्चे बनाते हैं, उसी प्रकार पौधे भी अपने सीड्स से अपने बच्चे बनाते हैं। और वो हमारे लिए बहुत ही एक शक्तिशाली चीज़ है हमारे गार्डन को सजाने के लिए। हमारा बगीचा कम कॉस्ट पे सज जाता है अगर हम उसको स्वयं बनाते हैं तो, क्योंकि हमें एक तो हेल्दी प्लांट से सीड लेते हैं तो हमें उसकी क्वालिटी भी पता है कि वो अच्छा पौधे से बना हुआ बीज है, तो हमारा जो बीज के बाद प्लांट उगेगा वो भी बहुत ही हेल्दी उगेगा। इस प्रकार ध्यान रखते हुए हम अपने बीज बनाते हैं। ये सिंगल डेलिया कितना खूबसूरत फूल है, वो भी देखिए। इसमें कई तरह के रंग आते हैं, सफ़ेद, येलो, ऑरेंज, पीच, और इतना मुझे ये डबल डेलिया से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसकी हाइट भी खूब अच्छी जाती है, लेकिन इसको बीज बनाने में ये नहीं कि 2 दिन में बीज बन जाता है। फूल सूखना शुरू होता है, करीब इसमें लग जाते हैं 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते। जिस तरह का मौसम हो उसके हिसाब से बीज बनता है। अगर मौसम धूप का है तो बहुत जल्दी बीज तैयार हो जाता है, लेकिन अगर कहीं बारिश हो गई है या आपके माली ने पानी दे दिया है फूल के ऊपर तो वो बीज खराब भी हो सकता है, लेकिन लगता बहुत खूबसूरत है। ये करीब 6 हफ्ते लगे होंगे इसको इस तरह सूखने में। तो अब ये बिल्कुल सूख गया है। अब मैं इसको अपनी प्लेट में ले रही हूँ, इसको तोड़ रही हूँ। ये देखिए, अब ये जो इसके अंदर जो हैं सीड्स निकल आए हैं, ये सीड्स को मैं अभी धूप में रखूँगी। हल्की सी धूप होगी, थोड़ी इसमें हवा हो, और 2-3 दिन के बाद इनको मैं फिर बॉटल में प्रिजर्व करूँगी। ये देखिए, ये सारे उड़ गए, अब मेरे पास सिर्फ सीड रह गए। इसको मैंने 2 दिन धूप में रख लिया और अब ये बिल्कुल ड्राई है, और अब मैं इसको इस बॉटल में प्रिजर्व करने के लिए रख रही हूँ। देखिए, ये देखिए, अब ये मैंने डब्बा लिया। मेरा डब्बा चारों तरफ से बिल्कुल एकदम से ड्राई और चारों तरफ से अच्छी तरह से बंद है। इसमें कहीं पर हवा नहीं जाएगी, और ये 6 महीने, साल, 2 साल, जितनी भी देर मैं इसको सीड को रखूँगी ये सही रहेगा। ये ब्रोचिकोमा का फूल है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये येलो कलर और लाइट मोव कलर में भी आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन साइज़ इसका यही छोटा होता है, लेकिन बंचेस में आता है। जब इसका सीड हम तैयार करने लगते हैं तो ये देखिए, ये जो सीड हैं ये बनने शुरू हुए हैं अभी इसके, लेकिन ये मेरा सीड पूरा तैयार हो गया है। जब ये सीड बनना शुरू हुआ था और मुझे इसको सीड्स बनाना ही था, तो उस समय मैंने इसमें पानी देना बंद कर दिया। अब देखिए, ये पानी देने के बाद नहीं दिया तो ये पूरे सूख गया है। अब इसमें आप ये देख सकते हैं, इनमें ये देखिए आप, इसके अंदर बीज बिल्कुल तैयार है। इसको मैं अब तोड़ूंगी। ये देखिए, बहुत महीन बीज होता है इसका, बहुत ध्यान से करना पड़ता है, और अगर आपने इसको ध्यान नहीं किया तो ये बाहर ही छटक जाएगा। इसको ठीक टाइम पर उतारना भी है हमें बीज को, ये नहीं कि छोड़ दिया और महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद निकालेंगे, नहीं। जब बीज सूख जाए तो ध्यान रखना है कि कहीं वो उड़ ना जाए। आपने उसको बीज को निकाल के
अपने पास इकट्ठा करना है इस तरीके से। अभी तो बहुत से आपके ऐसे फेवरेट फ्लावर्स हैं जिनकी सीड्स कलेक्शन के बारे में बताना बाकी है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा करिए इंतजार, जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए छत पर बागवानी। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में शाम 5 बजे और 7:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो फिर आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ये स्वीट विलियम फ्लावर है, बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे। इसमें मैरून कलर, थोड़ा डार्क कलर भी होता है, और ये बहुत देर तक खिला रहता है और जल्दी खिलना शुरू हो जाता है और 2-2.5 महीने तक खिलता रहता है। तो मैं इसकी प्लानिंग इस तरीके से करती हूँ कि मैं इसका फूल जो है अप्रैल एंड तक ले सकूँ, इस तरीके से करती हूँ। और इसका बीज बनाना बहुत ही आसान है। इसका बीज देखिए आप कैसे बनाती हूँ मैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। आपको बहुत देर तक इसको पौधे पे नहीं रहने देना, क्योंकि अगर हम इसको नहीं तोड़ेंगे तो ये सारा झड़कर ग्राउंड में ही चला जाएगा और हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए जैसे ही ये पौधा तैयार हुआ, बीज तैयार हुआ, आपने इसको ले लेना है। और इसको तोड़ने के बाद ये देखिए, इसको फिर वही 2-3 दिन आपने धूप में सुखाना है। जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता तब तक मुझे इसको इसी तरीके से रखना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये पूरा ड्राई हो गया है सीड। ये इस तरीके से देखिए, ये एकदम से ड्राई है। इस तरीके से मैं, जब ये इतना ड्राई हो जाएगा तभी मैं इसको स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकती हूँ। अभी मैं इसको स्टोरेज के लिए यूज़ नहीं कर सकती। ये पॉपी फ्लावर है, देखिए इसमें पिंक कितना खूबसूरत है, रेड कितना खूबसूरत है, और इसमें एक येलो बहुत सुंदर पॉपी आता है। और मैं इसको अब अलग रंग लेने के लिए इस पर लाल धागा बांध के, क्योंकि जब ये सूख जाता है तो तब हमें इसका रंग पता नहीं चलता, इसलिए हमें इसकी याद रखने के लिए कि ये हमने रेड पॉपी का बीज है, तो इसलिए इस पर मैं धागा बांध दूंगी। ये देखिए, ये इसका सीड सूखने वाला है। जैसे ही ये सूख जाएगा, मुझे इसकी पत्तियां गिर जाएंगी, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन से रंग का फूल था। तो इसलिए मैंने इसको रेड कलर के धागे से बांध दिया है। जब ये सूखेगा तो मुझे पता रहेगा कि ये मेरा फूल लाल रंग का बीज बन रहा है, तो मैं इसको उस समय लाल रंग के अलग, पिंक पॉपी अलग रखती हूँ, रेड पॉपी अलग रखती हूँ। अब ये देखिए, ये बीज सूख गए। आप बताइए कैसे पता चलेगा कि ये रेड था या पिंक था? ये मेरा धागा बांधा हुआ कितना काम आया। अब मैं इस बीज को तोड़ लूँगी और इस बीज से देखिए, इस बीज को इस तरीके से तोड़कर मैं इकट्ठा करूँगी। इसका बीज बहुत ही महीन है, बहुत ही महीन है। इसको बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। लेकिन अब इस पे मैं जब इसको छोटी सी बॉटल में रखूँगी और इसके बाहर लेबल लगाऊंगी रेड पॉपी। ये देखिए, ये मैंने पहले से तैयार करके रख लिया है। इसमें मैंने मिक्स कर दिया है रेड और पिंक दोनों को। ये रेड और पिंक पॉपी ये मेरा तैयार है।
कैलेंडुला का फूल है, येलो। इसमें 4 रंग आते हैं, कोई थोड़ा हल्का ऑरेंजिश, कोई येलो, कोई डार्क येलो। तो बड़ा खूबसूरत फूल है और ये भी बहुत देर तक चल जाता है, बहुत जल्दी खिल जाता है और बहुत देर तक चलता रहता है। अब इसका ये बीज बिल्कुल तैयार हो गया हमारे पास, पॉट्स में ही देखिए तैयार है। और इसको करीब करीब मैंने 6 हफ्ते तक ऐसे रखा है। 6 हफ्ते के बाद ये बिल्कुल तैयार हो गया है। लेकिन इसको सुखाने के लिए हमें वेदर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसको धूप लगनी चाहिए। ऐसी जगह पे मैंने पॉट को रखा जहाँ उसको धूप मिलती थी। अगर धूप रही तो 6 हफ्ते 5 हफ्ते में भी तैयार हो सकता है। अब मेरा ये बहुत अच्छा हेल्दी बीज तैयार हो गया है और इस बीज को मैं अगले साल के लिए सितंबर अक्टूबर में दोबारा जर्मिनेशन के लिए स्टोर करके आज ही रख लूँगी। देखिए अब मैं आपके सामने ये बीज तोड़ रही हूँ, ये देखिए। और ये देख रहे हैं, अगर बाय चांस कोई फूल नहीं सूखा हुआ तो उसके लिए हमें वेट करनी है, उसको नहीं तोड़ना है। और अगर गलती से तोड़ लिया है तो उसको फिर अच्छी तरह से सुखाकर तभी हम स्टोर करें। नेस्टर्शियम का फूल खाते भी हैं और इसमें भी बहुत तरह के 3-4 कलर्स में आता है और बहुत ब्राइट कलर्स में आता है। कहीं पर भी मेरे गार्डन में जहाँ मुझे लगता है बड़ा फीका पन है, मैं जाके ये 2 गमले रख देती हूँ और वहाँ पे ये रौनक आ जाती है। और इसको हम गमलों में आराम से इसका सीड बना सकते हैं। ये देखिए ये बन रहा है, ये देखिए कितना हेल्दी आ रहा है। ये बिल्कुल कच्चा बीज है, हम इंतज़ार करेंगे। देखिए ये इस गमले के अंदर ये सूख गए हैं बीज मेरे, और कितने अच्छे सूखे हैं ये। अगर हम इनको थोड़ा जल्दी भी तोड़ लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बहुत कच्चा तोड़ने से उसकी जर्मिनेशन पे हमको कोई गारंटी नहीं रहती। इसलिए अच्छा यही माना जाता है कि अगर हम इसको पूरा सूखने के बाद ही तोड़ें। ये पेंजी का जो फूल है ये मिनिएचर पेंजी है। इसमें इतनी बड़ी पेंजी भी आती है। हाइब्रिड सीड से तो इतना बढ़िया पेंजी तैयार होता है, लेकिन उसका फिर आप बीज नहीं बना सकते। तो मुझे ये छोटी पेंजी इसलिए पसंद है कि मैं इसका बीज बना सकती हूँ। कई बार इनका पूरे का पूरा बंच बना देती हूँ, करीब 100 गमला इकट्ठा कर देती हूँ, तो वो ऐसे गुलदस्ता सा बन के आ जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए ये पेंजी का बीज कितना खूबसूरत आया है। ये लास्ट ईयर मैंने पेंजी का बीज बनाया था। ये देखिए ये इस प्रकार जब सूख गया तो मैंने इसको डाला और ये देखिए इस हालात में ये इस तरह से तैयार होता है। और ये अलग अलग रहना चाहिए। अगर इसमें फंगस लग जाती या कुछ होता तो ये नहीं जर्मिनेट करेगा। ये 2018 का बीज है, लेकिन इसकी जर्मिनेशन 100% नहीं होगी, इसकी जर्मिनेशन 80% होगी। अगर मैं 2019 का बीज लगाऊंगी तो वो 100% जर्मिनेट करेगा मेरा। ये देखिए ये एंट्राइनम्स हैं, इसको डॉग फ्लावर भी कहते हैं और इसमें कई रंग आते हैं। देखिए ये कितना खूबसूरत पिंक रंग है, लाइट पिंक है, येलो है, वाइट येलो है, इसमें मैरून भी आता है। बहुत कलरफुल फ्लावर है और खूब लंबी इसकी स्ट्रिप बनती है। और इसमें ये देखिए बीज इस तरीके से तैयार होता है। ये देखिए अब इस बीज को हम ट्राई कर सकते हैं कि सूखा है कि नहीं सूखा। सूखा होगा तो हम इसको तोड़ कर रख लेंगे और नहीं होगा तो इसको छोड़ देंगे। ये देखिए ये 2018 में मैंने ये बीज बनाया है। ये देखिए ये कितना अच्छा बना है। एंट्राइनम है ये सारा, ये मिक्स्ड कलर्स हैं। इसके मैंने धागा नहीं बांधा था, सभी रंग इसमें इकट्ठे किए। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप बने रहिए हमारे साथ।
जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच, गुरुवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो फिर आइए प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे। ये अडेनियम का बीज है। इसका बीज बनाना काफ़ी कठिन है। जब उसकी फली बन जाती है तो जैसे ही वो फली सूखने वाली होती है तो उस समय इसके ऊपर हमें पेपर और धागा बांधना पड़ता है ताकि वो बीज गिर ना जाए नीचे ज़मीन पर। तो ये बड़ी मुश्किल से मैंने कलेक्ट किया हुआ है। ये सारा अडेनियम का बीज है और इसके अंदर से इस तरीके से निकालती हूँ मैं। ये देखिए, गज़ीनिया बहुत सुंदर फ्लावर है। इसमें कई रंग होते हैं, येलो, ब्राउन मिक्सचर और कई तरह का होता है। और ये इस तरीके से हमने उनको निकाल लिया, गज़ीनिया के तोड़ लिए उसमें से, और फिर उसके बाद एक एक करके अलग करते रहते हैं। अडेनियम का बीज और इसका बीज निकालने में काफ़ी मेहनत लगती है। इसका बीज इस प्रकार से निकाल लेते हैं हम पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें से हम इसको छोटा छोटा निकाल के, और इस तरीके से ये निकल गया। ज़रा सी भी हवा हो तो ये उड़ने लगता है। बहुत लाइट बीज होता है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत से होता है। बाकी बीज तो एकदम से निकाले और आ गए, ये इतनी आसानी से नहीं आते। ये गिलैडिया का फूल है। ये बहुत ही खूबसूरत फूल है। ये मैं तो इसको 12 महीने उगाती हूँ, लेकिन ये सन लविंग फ्लावर है तो इसलिए गर्मियों में बहुत अच्छा से उगता है। इस टाइम इसका मौसम है उगाने का, तो पूरी गर्मियाँ आप इसका मज़ा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। इसलिए हमें इस समय इसके सीड्स को सॉइल में डाल देना चाहिए और जैसे ही सैपलिंग तैयार हो इसको उगा लेना चाहिए। ये अभी थोड़े से गीले हैं, ये बिल्कुल सूख चुके हैं। और ये मेरा 2018 का बीज है, ये जो बिल्कुल रेडी है। ये इस तरह से बीज बन के तैयार हो जाएगा। ये कॉस्मस का फूल है। ये समर के लिए बहुत ही उम्दा फूल है और ये सन लविंग फ्लावर है। गर्मियों में बहुत अच्छा उगता है। सर्दियों में देखिए ये छोटी हाइट का भी रह गया है और इसमें ये जैसे ही थोड़ा होता है तो इसमें सीड बनना भी शुरू हो जाता है। और इसके सीड्स अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें अभी बहुत हेल्दी सीड आएंगे थोड़े दिनों में, जो कि इस तरह से होंगे। अब हमने सारे बीज तोड़कर इकट्ठे कर लिए हैं। अब हम ये देखते हैं इनको हम प्रिजर्व कैसे करेंगे ताकि हम अगले साल इनको मौसम आने पर इनको निकाल कर उगाएंगे उस समय। लेकिन तब तक अगर हम इसका ध्यान रख के ठीक से पैक नहीं करेंगे, ठीक से इनको लेबल करके नहीं रखेंगे, तो हमें जब समय आएगा कन्फ्यूजन होगी कौन सा सीड है, कैसा है, और उसमें फंगस तो नहीं लग गई। तो ये हमने ध्यान रखना है कि हमारी बॉटल स्टरलाइज्ड हो जिसमें हम रखें इसको, और एकदम सूखी हुई हो। उस बॉटल में कहीं पर भी एक ड्रॉप भी पानी का नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से बिल्कुल सूखी हुई स्टरलाइज्ड बॉटल में आप अपने सीड्स को अब रखेंगे। और रखते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि कोई भी सीड पुराना सड़ा हुआ या फंगस लगा हुआ है तो उसको उसी समय फेंक दें, नहीं तो वो फंगस लगा हुआ सीड आपके सारे सीड्स को फंगस से भर देगा। तो आपने किसी अच्छे हेल्दी प्लांट से जब सीड्स तोड़े हैं तो वो हेल्दी ही होंगे। लेकिन अगर आपने जो सीड किसी
इस तरीके के प्लांट से तोड़े हैं जिसके ऊपर बारिश पड़ी हुई थी, पानी पड़ा हुआ था, तो वो सीड बिल्कुल अजीब सा होगा और वो हम प्रिजर्व नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगले साल उगेगा ही नहीं, उसकी जर्मिनेशन पावर होगी ही नहीं। तो हमें चाहिए कि हमारे सीड्स की 100% जर्मिनेशन हो। यदि आप अपने बीजों को इस समय सुखा लेती हैं तो अगले विंटर में आप अपने ही बीजों से अपने गार्डन को आप सजा पाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि अब इन मुरझाए हुए फूलों को देखकर आप दुखी नहीं होंगे। इनको अगले साल के लिए प्रिजर्व करेंगे, इन्हें अगले साल के लिए एक नई जिंदगी देने के लिए तैयार करेंगे, जिससे कि अगले सीजन में भी आप इससे कहीं ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकें। तो हमारे आज के छत पर बागवानी के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।